प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के सुनील में, जिसमें आज हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपके लिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और आयतन ये एडवांस गणित के चैप्टर हैं दोनों, तो आपके लिए ये पढ़ने हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से और तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। फार्मूला पर आधारित ये सवाल हैं, फार्मूला पर आधारित ये चैप्टर हैं, तो ये पहले कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद आपके लिए औसत, प्रतिशत, ये सारे चैप्टर अच्छी तरीक़ा से कराए जाएंगे। तो आइए क्षेत्रफल करते हैं बिना समय गवाए हुए। क्षेत्रफल, एरिया। सबसे पहले पढ़ेंगे आपके लिए त्रिभुज। क्या पढ़ना है हमारे लिए? सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज पर कौन कौन से फार्मूला बने हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए त्रिभुज, कॉपी पेन उठा लीजिए और सवाल के लिए नोट डाउन करते चलिए फार्मूलाओं के लिए। ये त्रिभुज है, तीन ओरों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? हमारी त्रिभुज कहलाती है। तीन ओर से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अगर आपसे पूछे ये सिंबल किसका है? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल का। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए तीनों त्रिभुज की भुजा अलग अलग हों, तीनों त्रिभुज की भुजा अलग अलग हों, तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा हमारा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो सबसे पहले इसका अर्धपरिमाप निकालते हैं हम। अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप कैसे निकालते हैं? अर्धपरिमाप को हम अर्धपरिमाप को एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाती है? हमारी अर्धपरिमाप की वैल्यू आ जाती है, यानी कि एस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये किसका क्षेत्रफल होता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो आपके विषमबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, त्रिभुज समझ में आ गया। तीसरा पढ़ते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से ही आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? समान हों, वो त्रिभुज कैसा कहलाता है? हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई तो क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसका फार्मूला होता है बेटा, यहाँ क्या करते हैं? √3, ये हाफ कर देते हैं, इसका 2 कर देते हैं, और भुजा का स्क्वायर हटा के केवल क्या कर देते हैं? भुजा कर देते हैं। तो ये किसकी आ जाती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला हो जाता है। चौथा पढ़ते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज होता है हमारा समकोण, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का एंगल है हमारा? 90 डिग्री। इस तरीक़ा से चित्र बनता है समबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। एक होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज। तो माना ये भुजा x है, ये भी भुजा x है, तो ये कितना आएगा हमारा? √x आएगा, √2x आएगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 1/2
भुजा गुणा भुजा, एक्स गुणा एक्स। तो ये इतने आपके लिए त्रिभुज पढ़ने हैं, इतने प्रकार के त्रिभुज होते हैं हमारे, ये इन पर फार्मूला थे आधारित। तो बहुत अच्छी तरीक़ा से हम इन पर आधारित अब सवाल करेंगे, आपके लिए इस फार्मूला याद करने होंगे। अब आइए सवाल करते हैं, देखते हैं सवाल के लिए। तो सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी त्रिभुज का आधार 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो हमने आपके लिए बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला रखते हैं हम। 1/2 आधार कितना दे रखा है हमारा 2.5, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा। और ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.4। 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 14, 0.7 बाद में कट गया ये, बराबर। यहाँ पर देखोगे 25 7 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 7 175। तो एक के बाद पॉइंट ये, एक के बाद पॉइंट ये, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में आता है हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि आधार और ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो ऊंचाई कितनी है? देखिए आधार और ऊंचाई, आधार हमारा कितना दे रखा है 3x, अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो इसे x मान लेंगे। ऊंचाई हमारी कितनी है 4x, अनुपात का चिन्ह हटाएंगे x आ जाएगा। अब हमने यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार दे रखा है, कितना दे रखा है 1176, 1/2 आधार कितना दे रखा है हमारा 3x और ऊंचाई 4x। इसके लिए डिवाइड कर लो 1176, ये यहाँ काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6 एकम 6, कितना बचा 5, 6 चिंग 36, 6 7 42, 6 6 9 54 और 3 बचा 6 चिंग 36। तो x की वैल्यू देखो, वर्गमूल निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा 14। x की वैल्यू 14 आ गई। ऊंचाई पूछी है हमारी, ऊंचाई है 4x, x की वैल्यू इसमें रख दो 56 सेंटीमीटर, 14 चौका 56, इतना आंसर आ जाएगा। तो आज हमने ये सवाल किए, अगली क्लास में हम इन पर आधारित और आगे सवाल कराएंगे त्रिभुज पर। आप क्लास देखते रहिए, गणित आपकी बहुत अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आज इतनी क्लास।